स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे मैं नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों से रिलेटेड मैं एक खबर लेकर के आई हूँ। चलिए, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी क्यों नहीं उनको उनकी जो प्रॉब्लम है वेतन को लेके वो दूर हो रही है। चलिए इस खबर को डिटेल से पढ़ते हैं। नियोजित से विशिष्ट दर्जा पाए शिक्षकों को सुविधाएं तो दूर, समय पर वेतन तक नहीं। मुजफ्फरपुर ज़िले से है। ज़िले के 8,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षक कई स्तरों पर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सक्षमता 1 और 2 की परीक्षा पास कर नियोजित से विशिष्ट का दर्जा तो पा गए, लेकिन कभी तकनीकी त्रुटि तो कभी लापरवाही से अब तक 500 से अधिक शिक्षकों की ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। कभी ऑनलाइन योगदान तो कभी प्राण जनरेट के लिए चक्कर काटते रहते हैं। ज़िले में अब तक 3,000 शिक्षकों का प्राण जनरेट भी नहीं हो पाया है, जिस कारण उन्हें नियुक्ति के बाद से वेतन नहीं मिला है। वेतन निर्धारण नहीं होने से इनके वेतन की राशि चालू वित्तीय वर्ष में एरियर के रूप में बकाया रह जाने की चिंता सता रही है। विशिष्ट शिक्षकों का कहना है कि सक्षमता पास करने के बाद उम्मीद जगी थी कि वेतन के साथ अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मगर नियुक्ति के 3 माह बाद भी वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रेमचंद, विवेक कुमार, लखनलाल निषाद, मृत्युंजय कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने कहा कि किसी का फरवरी का वेतन मिल गया मगर जनवरी का नहीं मिला। जिले के 2385 शिक्षक इस समस्या से जूझ रहे हैं। समय पर नहीं जमा होता एडवाइस। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के लखनलाल निषाद ने कहा कि शिक्षकों ने बकाया भुगतान को लेकर बीते 15 फरवरी को शिक्षा कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया। स्थिति यह है कि प्रखंडों से जिला स्तर पर हर महीने निर्धारित तिथि को 50% शिक्षकों का भी एडवाइस जमा नहीं होता है। जिस प्रखंड में नजराना दिया जाता है वहां से एडवाइस आ जाता है। प्रखंड स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जिला में एडवाइस देर से पहुंचता है। जिला में एडवाइस आने पर भी यह कार्यालय में बड़ा धूल फांकता रहता है। वरीयता का नहीं किया गया निर्धारण। बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन गोपकूट के विवेक कुमार कहते हैं कि किसी तरह की शिकायत को लेकर जिला कार्यालय पहुंचने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय से छुट्टी के बाद कार्यालय में आने पर 5 बज जाते हैं। उसके बाद आवेदन लेने के लिए काउंटर में कोई कर्मी नहीं रहते। शिक्षकों ने कहा कि स्कूलों में नियोजित विशिष्ट बीपीएससी शिक्षक कार्यरत हैं, जिनका वरीयता निर्धारण के लिए पत्र नहीं निकला है। वरीयता को लेकर आए दिन शिक्षकों के बीच विवाद होता रहता है। ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत तरह के शिक्षक हैं स्कूलों में, जैसे नियोजित हो गए, विशिष्ट हो गए, बीपीएससी से हो गए, तो इन सब में वरीय कौन है इसको लेकर के आए दिन जो है वो बहस होता है। तो ऐसा कहा गया है कि आप कोई ऐसा लेटर निकाल दीजिए जिसमें इस बात का खंडन हो कि इन सभी शिक्षकों में से वरीय कौन होंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।